अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट का काम सीखने के लिए बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया और हम उसके लिए अलग सेशंस करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनको ऑन ग्राउंड तरबियत देंगे, उनको काम को सही मानों में उनको काम से रोशनाइज कराएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये फ्यूचरिस्टिक इसलिए है कि अदरवाइज़ हमारी बहुत मसरूफियत होती है। तो हमने सोचा कि पहले वो लोग जो रियल एस्टेट नए हैं, प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का काम सीखना चाहते हैं, उनकी एक बेस बना दें। और बेस बनाने के लिए हम चंद बुनियादी तजावीज़ जो है वो इन वीडियोस के एक नए सिलसिले में उनके सामने रखेंगे ताकि वो इन चीज़ों को समझ लें और जब हमसे मिलें तो वो इन चीज़ों के बारे में सही मानों में तैयार हो जाएं। तो आज की वीडियो जो पहला एपिसोड है इसका हमारा, उसमें हम आपके लिए क्या बातें बताने जा रहे हैं। अगर आपने रियल एस्टेट का काम सीखना है, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आप प्रॉपर्टी का काम सीखना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो रियल एस्टेट का है, ठीक है ना। अदरवाइज और भी बहुत सारे बिजनेस है, जैसे इंडस्ट्री है, उसमें बहुत और लोगों की खपत हो जाती है, बहुत बड़ा टर्नओवर होता है वगैरह होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि बिजली बहुत कॉस्टली है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम चीज़ें बना नहीं पाते और हमें इम्पोर्ट करने पर हम मजबूर है। तो वहाँ पर जो रियल एस्टेट का कारोबार है, रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, वो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर टर्नओवर बहुत है, पैसा इन्वेस्ट होता है। फिर हमारे पाकिस्तान में ना करोड़ों घर शॉर्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस वजह से इस शोबे में जो लोगों की खपत है वो बहुत ज़्यादा है। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी वन टीवी पे इसीलिए लोगों को इनकरेज कर रहे हैं वो इस शोबे में आए, ताकि वो अपने लिए न सिर्फ रोज़गार कमाएँ बल्कि वो इसके अंदर हम मुस्तकबिल बनाएँ। क्योंकि चाइना ने देखें, दुबई, इस्तांबुल और तुर्की, मलेशिया यानी सिंगापुर, जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट बहुत एडवांस लेवल का है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में भी उसकी ज़रूरत है। अब जितना पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उतना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट होगा और वो तो रोज़गार का बायस बनेगा। दूसरा ये कि उसमें लोगों की खपत होगी और हमारा पाकिस्तान का जो एक फेस है ना, वो बनेगा। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, हमारे पास कोई 10 स्टोरी बिल्डिंग है, इससे ज़्यादा बिल्डिंग्स है ही नहीं। चंद गिनी चुनी बिल्डिंग है जो 20 स्टोरी होंगी, इसके अलावा नहीं है। ब्लू एरिया में कुछ बिल्डिंग है, लाहौर कराची में कुछ है, लेकिन अदरवाइज पूरा पाकिस्तान अभी ज़ेर तमीर है। तो इसलिए इसमें बहुत गुंजाइश है। अच्छा, जो नए लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए जो चंद तजावीज़ है वो मैं आपके सामने रख दूँ। पहली तजवीज़ ये है जी कि आप जहाँ भी रहते हैं, आपको जहाँ वहाँ की रियल एस्टेट का पता होना चाहिए कि क्या प्लॉट कितने के हैं, घर कितने के बिकते हैं, अपार्टमेंट कितने का बनता है, ये चीज़ें कितने की, आपको ये बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। देखिए ना, ये ऐसी तरह है ना कि आपको अगर बुनियादी मालूमात नहीं होगी तो हम उसके ऊपर आपसे जब बात शेयर करेंगे, आपकी बेस ही नहीं होगी तो वो बात हो नहीं सकेगी। जब हम सेशन में बैठेंगे तो ये चीज़ों को हम क्लियर करके समझ के फिर बैठेंगे। पहली बात, जब हम ये चीज़ को समझ हमें पता होगा तो फिर हम उसके ऊपर बात करना आसान होगा कि यहाँ की प्रॉपर्टी किस तरह है, दुबई की किस तरह, न्यूयॉर्क की किस तरह, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में क्या। तो ये बुनियादी मालूमात रखें चीज़ों की अगर आप इस बिज़नेस में आगे जाना चाहते हैं। नंबर 2 कि इस बिज़नेस में एक बात मद्देनज़र रखें कि ये बिज़नेस है कि आपके कॉलोफिल में तजाद नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, खलूस नीयत होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, वो अपनी तबीयत में लेके आए। लोग आमतौर पे पाकिस्तान के बारे में समझते हैं कि यहाँ बिजनेसमैन जो वो झूठा होता है, फ्रॉड करने वाला होता है, वो पैसा ईंटने के लिए, जेब से निकालने के लिए कुछ भी कर गुजर रहा है। तो अपने अंदर ईमानदारी का जज्बा पैदा करें कि हमने ऑनेस्टी के साथ बात करनी है, सही क्लियरनेस के साथ बात करनी है। देखिए, इसमें प्रॉफिट है, इसमें मार्जिन है, इसमें आपके सर्विस चार्जेस मिलते हैं, तो क्या जरूरत है झूठ बोलने की। ईमानदारी, सादगी और फेयरनेस का मतलब फ़ायदा ये होता है कि आप इस बिज़नेस में रिपीट बिज़नेस हासिल कर सकते हैं। कस्टमर आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कस्टमर बाहर बैठे ओवरसीज़, आप यहाँ उनके नुमाइंदे के तौर पे काम करते हैं। तो अगर आप नुमाइंदा ठीक होगा तो वो फिर आगे और सोचेंगे कि और इन्वेस्टमेंट करें। तो पहली बात, कीमतों को जायज़ा रखें, कीमतों का पता रखें। दूसरी बात कि ईमानदारी और खलूस नीयत का मुजाहरा करें कि काम में आना है, अच्छी तरह काम में। तीसरी चीज़ के एतमाद आपके अंदर होना चाहिए। एतमाद आपका नेक्स्ट लेवल का होगा। एतमाद तब होता है कि जब आपके पास नॉलेज होता है चीज़ों का, जब आपके पास इल्म होता है, जब आपके पास अल्लाह का नूर है ना, इल्म भी अल्लाह का नूर है, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो। तो एतमाद जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा वो आपके ईमानदारी से, फेयरनेस से और इल्म से होगा कि आपको एक रिसर्च है, आपको पता है कि क्या होगा। तो आज की गुफ्तगू के अंदर हमने बुनियादी 3 बातें आपके सामने रखी हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी का काम सीखना चाहते हैं तो इन 3 बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखें, ताकि फर्दर हम अगली एपिसोड के अंदर आपको इस तरह की बातों के साथ पहले तैयार करें, आपकी एक बेस बन जाए। उसके बाद हम सेशन में आपको बुलाएंगे जहां हम आपको ऑन ग्राउंड रियल एस्टेट के बारे में भरपूर मालूमात के साथ आगे लेके चलेंगे, सो दैट कि आप एक कॉन्फिडेंट के साथ जो है एक बेहतरीन
एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करें और ये इस बिजनेस में बहुत आगे जाएं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।